Good morning, class 6th. So, students, in the previous class, we have completed our chapter number 4, which is related to our history portion. And in this class, we are going to start our geography portion. As you can see, we are starting our chapter number 4, the planet Earth and the solar system. So, here is your geography book, and today we'll start our chapter number 1st of geography portion. This is your index, and chapter number first is the planet Earth and the solar system. As you can see here also, and for this chapter you have to open page number 94. Yes, here it is. I will provide you the PDF of the whole chapter, so it will be easier to understand द चैप्टर. जिसके पास बुक्स नहीं है वो इस चैप्टर को भी थॉरली रीड कर सकते हैं. चलिए. सो ये जो पॉइंट है हमारा, जो फर्स्ट स्लाइड है हमारी, वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर का. चलिए. लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स अगो ऐसा माना जाता था, इट बिलीव दैट अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सन मून एंड स्टार्स रिवॉल्व अराउंड इट. क्योंकि आज हमारे पास नॉलेज है, आज हम लोगों को पता है कि ऐसा नहीं होता है. पर पहले के ज़माने में क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट नहीं थी, तो हम ऐसा माना जाता था कि जो अर्थ है ना वो बीच में है और बाकी सारी चीज़ें उसके चक्कर लगा रही हैं. अभी हम भी कहीं बहुत टाइम पहले अगर जन्मे होते तो हमें भी सारी चीज़ें, जो सन है वो भी ऐसा लग रहा है कि वो घूम रहा है, हम यहीं खड़े हैं बट सन घूम रहा है. पर आज हमें पता है कि अर्थ जो है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दोनों कर रही है. तो आज के टाइम की बात नहीं कर रहे, बहुत साल पहले, लॉन्ग लॉन्ग ईयर अगो की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. सो फॉर द सेंचुरीज, कई समय तक इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया था, दैट दिस थ्योरी हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज ट्रू. सत्य मानी जाती थी ये जो थ्योरी है कि अर्थ सेंटर में है. उसके बाद जो एक ग्रीक फिलोसफर थे एरिस्टोल, उन्होंने भी अपनी इस अपनी जो ये थ्योरी है उसको रिटन फॉर्म में भी लिखा था. अब देखिए, मैं आपका पिक्चर दिखा देती हूँ. ये सबसे पहले क्या मानते थे, ये है अरस्तु. हियर इज द पिक्चर ऑफ अरस्तु. और उन्होंने क्या माना, सेंटर क्या है, अर्थ है. उसके बाद मर्करी, जो भी उन्होंने प्लैनेट्स एट दैट टाइम खोजे थे, ये आपका सन है. ठीक है. तो सब जो है वो किसी के चक्कर लगा रहे हैं, वो अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा मानना था बहुत सारे लोगों का, जिनमें एरिस्टोल भी थे. पॉलिश एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा जिनको नॉलेज होती है, एस्ट्रोलॉजी मतलब जो खगोल विज्ञान है, स्पेस हो गया, गैलेक्सीज हो गई, प्लैनेट्स हो गए, सन, स्टार्स एक्सेट्रा. सो पॉलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कॉपरनिकस प्रूव्ड हिज थ्योरी रॉन्ग. जो निकोलस कॉपरनिकस ने बोला कि नहीं, आपकी थ्योरी गलत है. एरिस्टोल की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ. सम ईयर्स लेटर गैलीलियो गैलीली, ये भी एक फिलोसफर है, सॉरी फिलोसफर ने, एस्ट्रोनॉमर है, इटालियन एस्ट्रोनॉमर है, इटली के एस्ट्रोनॉमर है. इन्होंने क्या बोला, सन वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यूज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप टू स्टडी यूनिवर्स एंड प्रूव्ड द अर्थ सेंटर्ड थ्योरी रॉन्ग. नाउ अब हमें सबसे पहले वो इंसान मिल जाते हैं जिन्होंने ये कई सालों से आ रही जो थ्योरी है उसको गलत प्रूव किया. कौन सी थ्योरी, जिसमें हमने अर्थ को सेंटर माना था. अभी हमने एरिस्टोल की पिक्चर देखी थी, जिन्होंने अर्थ को सेंटर माना था, बाकी सारी चीज़ें उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है. हमने गैलीलियो गैलीली को देखा, वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, इटालियन एस्ट्रोनॉमर, और उन्होंने अपनी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की मदद से, एक काइंड ऑफ कार्टून है उनका. सो उन्होंने विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप ये पता लगाया कि जो सन है वो मिड में है और बाकी के सारे जो प्लैनेट्स वगैरह हैं वो उनके अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहे हैं. ओके. रोटेशन और रिवॉल्यूशन की डिफ्रेंसिएशन हम लोग इसी क्लास में भी देखेंगे और इस क्लास में भी देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर तो पूरी डिटेल है ही. तो अगर हम क्वेश्चन अराइज करते हैं तो सबसे पहले वो कौन से इंसान थे जिन्होंने सन को सेंटर माना, बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके अराउंड रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं, दैट पर्सन इज गैलीलियो गैलीली. ओके. टुडे, आज हम सभी को ये पता ही है कि अर्थ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड सन इज द सेंटर ऑफ अ सोलर सिस्टम. नाउ इस इंट्रोडक्टरी पार्ट से हम लोगों को ये पता चलता है कि पहले लोगों को पता नहीं था, आज के लोगों को पता है. पहले लोग अगर बोल भी देते थे तो उनकी थ्योरी को ना माना नहीं जाता. जैसे गैलीलियो गैलीली की बात अगर मैं करूँ तो किसी ने नहीं माना उनकी बात को, उनको झूठा ठहराया गया.
उनकी डिटेल कभी और डिस्कस करेंगे। सो निकोलस कॉपरनिकस ने भी इस थ्योरी को गलत बताया था, जबकि एरिस्टोटल ने बोला था कि जो अर्थ है वो सेंटर में, बाकी सारी चीज़ें अर्थ के अराउंड मूवमेंट कर रही हैं। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारे सन को सेंटर में रखा गया, बाकी सारी चीज़ें उसके अराउंड चक्कर लगा रही हैं। ये एरिस्टोटल की थ्योरी थी, और ये जो है आज की थ्योरी है। सन इज इन सेंटर, हियर इज द थर्ड प्लैनेट अर्थ, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 प्लैनेट्स थे। पहले जो 9th प्लैनेट था वो था प्लूटो। प्लूटो बहुत साल पहले ही प्लैनेट्स की कैटेगरी से आउट हो चुका है। उसके रीजंस में हम आगे देखेंगे कि क्यों वो आउट हो चुका है प्लैनेट्स की कैटेगरी से। नाउ we'll move forward to our next topic, which is celestial bodies. So what do you mean by celestial bodies? All objects that we see in the sky, जो भी आप आसमान में देख रहे हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज। दे इंक्लूड, अब उसके अंदर मतलब सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर क्या क्या शामिल है? सो सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूड स्टार्स, तारे, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, जितनी भी ये सारी चीज़ें मैंने हाईलाइटेड पोर्शन इन द लाइट ब्लू कलर में हाईलाइट किया, ये जो सारी चीज़ें या सारी जो पॉइंट्स हैं हमारी, वो सारी हम लोग अगर देखते हैं इन द स्काई, जो कि है भी, ये सारी क्या कहलाती है? हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज। नाउ हियर इज द पिक्चर ऑफ ऑल द हेवनली बॉडीज एंड सेलेस्टियल बॉडीज। Here are stars, planet, moons, asteroids and comets, nebulas, star clusters, galaxies, pulsar, and here is quasars, black holes, dark matter, etc. So these all are celestial bodies which are which we can see in the sky. ऐसा नहीं naked sky से आप किसी अलग planet को देख लोगे, क्योंकि इन्हें टेलीस्कोप की हेल्प से देखा जाता है, बहुत पास में नहीं है। नाउ अर्थ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। किसकी बात करें? सेलेस्टियल बॉडीज की बात करें तो प्लैनेट हमने देखा था, प्लैनेट भी है, यहाँ पर प्लैनेट्स भी हैं, तो अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, दैट्स वाई अर्थ इज ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी। यहाँ पर लाइन से प्रूव भी हो रहा है, अर्थ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडी। द वर्ड सेलेस्टियल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड काइली, विच सॉरी लेट मी क्लियर दिस। यस, काइलिसिस, इसका एक बार मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, इसकी स्पेलिंग को। यस, द वर्ड इज यस, काइलिसिस्ट इसका वर्ड है वो, बिकॉज ऑफ द सम मिस्टेक हैज बीन हैपेंड हियर। यस, सो ये इसकी फुल फॉर्म है, सॉरी ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्काई। ओके, सो आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर होंगे एक बार। Yes, so I'm again repeating which we have done in this class. First of all, we have done the introductory part. जैसे फर्स्ट हम लोगों ने अर्थ को सेंटर माना था, उसके बाद सारी चीज़ें जो सारी बॉडीज़ है उसके आसपास चक्कर लगा रही है, उसके बाद हमें और थ्योरीज भी पता चली थी, जिसकी तरफ से हमें पता चला था कि सन सेंटर में है और बाकी के सारे जो हेवनली बॉडीज़ है वो उसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने इन पिक्चर्स की हेल्प से भी देखी थी। हम लोगों ने ये भी देखा है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, हेवनली बॉडीज़ हैं, एंड ये हेवनली बॉडीज़ एक तरीके से चक्कर लगाती हैं, सॉरी ये हेवनली बॉडीज़ आपके स्काई में आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो कि हमने ऊपर देख लिया वो प्लैनेट है, वो आपका मर्करी है, वो आपका मार्स है, नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हो। एंड सेलेस्टियल डिराइव्ड होता है लैटिन वर्ड काइलिस्टिस से, एंड जिसका मतलब होता है स्काई, आसमान। So in this class we have done several topics. Now I'm giving you some homework regarding this. What you have to do, you have to take your geography copy. उसमें आप लोगों को क्या करना है, ज्योग्राफी कॉपी में दो तरीके से आपकी ज्योग्राफी कॉपी में पेजेस होते हैं, वन साइड होते हैं वाइट पेजेस एंड वन साइड होते हैं लाइनिंग वाले पेजेस। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है चैप्टर का नाम, चैप्टर का नंबर, चैप्टर नंबर 1, एंड आफ्टर दैट द नेम ऑफ द चैप्टर, एंड आफ्टर नेम लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको सेलेस्टियल बॉडी की डेफिनेशन लिखनी है। सेलेस्टियल बॉडी की डेफिनेशन लिखने के बाद आपको डायग्राम बनाना है सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम में हम लोगों ने क्या
देखा है, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, उन सभी के नाम मैंने आपको बता दिए थे। सो मैं एक बार अगेन रिपीट कर देती हूँ। सोलर सिस्टम इस तरीके से बनेगा। फर्स्ट जो आपका प्लैनेट है वो है मर्करी, उसके बाद आपका वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन आपका जो ये वाला जो पॉइंट है वो है सैटर्न, एंड जो ये वाला जो पॉइंट है ना जिसका जो आपका प्लैनेट है वो यहाँ चला गया, सैटर्न, यूरेनस, एंड लास्ट वन इज नेपच्यून। सो आपको ये सारे के सारे प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं एंड ये डायग्राम बनाना है। मैं आप लोगों के होमवर्क्स वाइट पेज पर, ये जो डायग्राम है वो आप लोग वाइट पेज पर ही बनाइएगा, क्योंकि जो वाइट पेज होते हैं वो एक तरीके से डिनोट करते हैं आपके ड्राइंग्स को। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम, यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, उसके सामने वाले पेज पे आपको लिखना है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द होमवर्क एंड द डिटेल विच वी हैव डन इन दिस क्लास. So that's it for today's class. Thank you.